नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एसबी क्लासेस में। और हम आज आपके सामने लेके आए हैं अवतार बैच की एसएससी जीडी की हिंदी प्रैक्टिस सेट। दूसरा प्रैक्टिस सेट है ये हमारा, जो कि अंकित भाटी सर के द्वारा पढ़ाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पेड़ बढ़ता गया। ठीक है, इसमें क्या पूछा है इसने, इस वाक्य में प्रयुक्त संयुक्त क्रिया का नाम बताइए। कौन सी संयुक्त क्रिया इस वाक्य में प्रयुक्त हुई है, उसका नाम बताइए। तो यहाँ पे दिया गया है नित्यात्मक बोधक, नित्यात बोधक संयुक्त क्रिया, अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया, अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया और समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया। इसको किस तरीके से आप पता पाएंगे कि जैसे आपने नहीं पढ़ा है संयुक्त क्रिया, तो आप कैसे जान पाएंगे कि कौन सा संयुक्त क्रिया है। तो यहाँ पे देखिए, पेड़ जो है बढ़ता गया, पेड़ मतलब बढ़ता गया है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे अनुमति बोधक, पेड़ ने किसी से अनुमति मांग के तो बढ़ नहीं रहा है किसी से। अवकाश बोधक, पेड़ अवकाश ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगला जो है समाप्ति बोधक, इसमें कहीं ये नहीं लिखा गया है कि पेड़ यहाँ तक बढ़कर समाप्त हो गया, तो ये समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया नहीं हो सकती। एक ही है नित्यात्मक बोधक संयुक्त क्रिया, क्योंकि नित्य जो है पेड़ बढ़ता गया, पेड़ बढ़ रहा है नित्यात्मक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला बात करते हैं, टिप्पस भिड़ाना। ये मुहावरा है, इसका अर्थ आपको बताना है। टिप्पस भिड़ाना, तो इसको हम अपने बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि जो है किसी से मतलब जुगाड़ लगवाना। तो उसी तरीके से हो गया। अक्ल लगाना तो हो ही नहीं सकता, नई योजना बनाना हो नहीं सकता, लोगों को आपस में लड़ाना। यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इसका सही आंसर है सिफारिश करवाना, किसी से जुगाड़ लगवाना। ठीक है, रेखांकित, तीसरा क्वेश्चन है, रेखांकित शब्द का उपयोग विलोम शब्द, उपर्युक्त विलोम शब्द कौन सा है। तो भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आती है, बाढ़ आती है, और कहीं डैश से सूखा। तो इसका जो है विलोम शब्द यहाँ पे हमको रखना है। तो कौन सा हो सकता है, अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या हो सकता है। अगर आप ये जो है सेंटेंस पढ़ के देखेंगे, वाक्य पढ़ के देखेंगे, तो भारत में अतिवृष्टि मतलब ज़्यादा बारिश से बाढ़ आती है, तो कम बारिश से सूखा आएगा। तो कम बारिश किसको कह सकते हैं आप यहाँ पे, तो यहाँ पे है सुवृष्टि। ठीक है, अनावृष्टि, और यहाँ वृष्टि, और यहाँ लघु वृष्टि। सुवृष्टि, वृष्टि का मतलब है मतलब नॉर्मल, सुवृष्टि ज़्यादा, लघु वृष्टि बहुत कम, अनावृष्टि इसका जो है अतिवृष्टि का जो है आपका विलोम शब्द हो जाएगा अनावृष्टि। जब आप विलोम शब्द में पढ़ेंगे तो वहाँ पे अतिवृष्टि का अनावृष्टि विलोम शब्द पढ़ाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, किसी वाक्य में उत्कंठा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। किस वाक्य में उत्कंठा के जो है सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ। उत्कंठा मतलब क्या, अगर नॉर्मल बोलचाल की भाषा में आप उत्तर प्रदेश बिहार यहाँ के हैं तो आपको पता होगा उत्कंठा का नॉर्मल बोलचाल भाषा क्या है। तो नंबर 1 है, रघु में उत्साह की कमी। उत्कंठा मतलब उत्साह नहीं हो सकता, रघु में लालसा। उत्कंठा क्या कहते हैं, उत्कंठा कहते हैं जैसे किसी चीज को पाने की चाहत, हमें इस चीज को पाने की उत्कंठा है, हमें जो है एसएससी जीडी निकालने की उत्कंठा है। तो उत्कंठा का मतलब वही हो गया, मतलब लालसा एक तरीके से। तो दूसरा है जो है, नव्या में अब कोई लालसा शेष नहीं थी। ठीक है, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा बी। अगला है, लकड़ियों का समूह रेखा, तो इसमें जो है बताना है रेखांकित शब्द के बदले शब्द का प्रयोग करें। ठीक है, जो समूह है इसके बदले जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं वहां से एक शब्द का प्रयोग करें। तो रेखांकित शब्द समूह है, समूह हो गया गट्ठर, रेवड़, टुकड़ा, ढेर। देखिए, लकड़ियों का समूह नहीं हो सकता। ठीक है, लकड़ियों का रेवड़ नहीं हो सकता, टुकड़ा हो नहीं सकता, लकड़ियों का टुकड़ा, और ढेर, लकड़ियों का ढेर हो सकता है, लेकिन आम बोलचाल भाषा में हम क्या बोलते हैं, लकड़ियों का गट्ठर, लकड़ियों का गट्ठर जो है बनता है। एक गट्ठर लकड़ी, दो गट्ठर लकड़ी, इस तरीके से लकड़ियों का गट्ठर बनाया जाता है। ढेर बनाया नहीं जाता, ढेर जो जमा करने के लिए वो रखा जाता है, और लकड़ियों का समूह के स्थान पर हो जाएगा गट्ठर। ठीक है, अगला छठवां क्वेश्चन है, किस वाक्य में त्रुटि है। वाक्य दिया हुआ है, जीवन और वाक्य में घोर संबंध है। ठीक है, जीवन और वाक्य में घोर संबंध है। तो जीवन और वाक्य में घोर संबंध है, तो यहाँ पे देखो, जीवन संबंध, यहाँ वाक्य नहीं है, जीवन और साहित्य है, यहाँ साहित्य है, जीवन और साहित्य में घोर संबंध है। तो जीवन हो गया, दूसरा नंबर हो गया साहित्य हो गया, यहाँ पे संबंध हो गया, और घोर हो गया, चार हैं। तो यहाँ पे देखो, जीवन और साहित्य में यहाँ तो हमें कोई त्रुटि नहीं लग रही है, घोर संबंध है। देखिए, यहाँ घोर नहीं हो सकता है। घोर क्या होता है, बादल बहुत घनघोर हैं,
तो ये तरीके हो सकता है। यहाँ पे घोर की जगह ये हो सकता है बहुत घनिष्ठ संबंध है, जीवन और साहित्य में बहुत घनिष्ठ संबंध है। चलिए ठीक है, अगला जो है देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। उचित शब्दों से वाक्य पूर्ण करें। वैद्य जी डैश देखकर इलाज करते हैं। तो वैद्य जी क्या देख के इलाज करते हैं? वैद्य जी, इसमें देखो नारी देख के इलाज करेंगे जी नहीं, नीर देख के इलाज करेंगे, नीर मतलब पानी हो गया, नीर देख के इलाज करेंगे नहीं, नाड़ी देख के इलाज करते हैं, जो हाथ को पकड़ के जो है देखते हैं कि आपकी नाड़ी कैसी चल रही है, तो उसी हिसाब से वो बताते हैं इलाज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे आ गया। सरस्वती के पर्यायवाची शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देखिए प्रातःकाल डैश का स्रोत पढ़िए, तो सरस्वती जी का पर्यायवाची शब्द लिखना है, तो यहाँ पे एक ही पर्यायवाची शब्द है सरस्वती का, शारदा। ठीक है, आगे जो है उमा, कांता, धात्री, ये पार्वती का जो है पर्यायवाची शब्द है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9वां क्वेश्चन। वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? सब बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का काम करता है उसे अध्यापक, शिक्षक और गुरुदेव, गुरु, सर ये कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्न वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। जो कहा ना जा सके, जो कहा ना जा सके उसे क्या कहेंगे? कथन, कथन तो कहा जाता है, कहानी भी कही जाती है, और कहना है, कोई मतलब ही नहीं इसका। तो जो कहा ना जा सके वो है अकथ्य, जो कहा ही नहीं जा सकता जिस चीज को, वो अकथ्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 है। तुम किस काम के हो? तो यहाँ पे रेखांकित वाक्य के लिए उचित मुहावरा बताइए। तुम किस काम के हो, तुम किस काम के हो? तो बैल का कोल्हू, कोल्हू का बैल। दूसरा है कूप मंडूक, मतलब कुएं का मेढक। किस मर्ज की दवा, और कोढ़ से खाज। तो यहाँ पे जो आपका जो है आंसर हो जाएगा किस मर्ज की दवा। तुम किस काम के हो, तुम किस मर्ज की दवा, तुम किसी मर्ज की दवा नहीं हो। तो यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा किस मर्ज की दवा। शरीर का कौन सा भाग वाक्यांश के लिए उचित शब्द है? क्वेश्चन नंबर 12। शरीर का कौन सा भाग, इसके लिए उचित शब्द क्या है इसमें? शरीर का कौन सा भाग, शरीर का कोई भाग, शरीर का कोई भाग, शरीर का कोई भी भाग उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अंग। शरीर का कोई भी भाग उसे कहेंगे अंग। आँख, नाक, कान, हाथ, पैर, ये भी शरीर का भाग ही होता है। लेकिन अगर कहा जाएगा, पूछा जाएगा शरीर का कोई भी भाग, किसी भी भाग को क्या कहते हैं, तो उसको अंग कहेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दृष्टि, अभिन्न, ये तो है ही नहीं, कृशांग ये भी नहीं, और अंग का जो पर्यायवाची होता है अवयव होता है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा अवयव। शरीर का कोई भी भाग अंग होता है, उसका पर्यायवाची है अवयव। क्वेश्चन नंबर 13 है। किस खंड में अशुद्धि है? यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया। अब यहाँ तो सब एकदम सही दिख रहा है, गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया, कहीं कुछ गलत तो नजर नहीं आ रहा है। गौतम बुद्ध लिखा हुआ है, ने पाली भाषा में उपदेश दिया। अब देखिए यहाँ पे एक चीज बहुत ही साधारण सी त्रुटि है, लेकिन इसको जो है पकड़ना पड़ेगा। पाली, पाली ऐसे नहीं लिखा जाता, पाली लिखा जाता है ऐसे। तो जो पाली भाषा कहीं लिखा देखे होंगे तो उनको जो है समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे ये त्रुटि आ रही है। तो यहाँ पे लिखने की त्रुटि है, यहाँ पे शब्द की त्रुटि है, पाली भाषा। तो यहाँ पे आंसर ये हो जाएगा। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 14। करण खाने बिच मिठाई लाया। खाने बिच, ये पंजाबी भाषा हो गया। करण खाने बिच मिठाई लाया। तो यहाँ पे जो है उपरोक्त वाक्य में कारक संबंधी त्रुटि को चुने। तो यहाँ पे काकी के, नानी ने, मामी ने, ये जो मतलब कारक हो गया। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन कह रहा है कि उपरोक्त वाक्य में कारक संबंधी त्रुटि पहचान कर वाक्य शुद्ध करें। कारक संबंधी जो त्रुटि है उसको पहचान के वाक्य शुद्ध करें। पहला है करण खाने के साथ होना चाहिए, ठीक है, तो ये गलत हो गया। करण खाने की मिठाई लाया, तो ये कोई बन ही नहीं रहा है। अगला है करण खाने के बाद मिठाई लाया, लेकिन यहाँ पे क्या, खाने के बीच मिठाई लाया। खाने के करण खाने के बीच में मिठाई लाया, ठीक है। और अगला है करण खाने के लिए मिठाई लाया। तो ये जो है देखिए कारक के लिए, ये जो है कारक, यहाँ पे कारक संबंधी त्रुटि पहचानना था, तो ये कारक जो है यहाँ पे मैच हो रहा है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डी। करण जो है खाने के लिए मिठाई लाया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। सुनैना खाना खा रही है। तो इसमें क्या है, उपयुक्त वाक्य का भाववाच्य में रूपांतरण होगा। भाववाच्य में रूपांतरण होगा, ऑप्शन ये सारे दिए हुए हैं। तो आपको मैं बता देता हूँ, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, एक कृतवाच्य, एक कर्मवाच्य, एक भाववाच्य। तो भाववाच्य जो है ऐसा वाच्य जिसमें जो है भाव प्रकट होता हो, तो उसे कहते हैं भाववाच्य। देखिए पहला ऑप्शन है यहाँ पे, सुनैना खाना खा रही थी। खा रही थी कोई भाव नहीं। जैसे ये है कि कोई आदमी है, उससे जो है
सही से चला नहीं जाता, उससे कोई देखा नहीं, तो यहाँ पे भाव उत्पन्न हो रहा है कि उससे बेचारे से चला नहीं जाता, उसके पैर में कुछ दिक्कत हो गई है जैसे, तो ये भाव उत्पन्न हो रहा है। तो उसी तरीके से यहाँ पे देखो, सुनैना खाना नहीं खा रही है, यहाँ पे भी कोई भाव नहीं उत्पन्न हो रहा। सुनैना खाना खा रही होगी, कोई मतलब ही नहीं, ये भी कोई भाव नहीं। यहाँ पे देखो सुनैना से खाना नहीं खाया जाता, मतलब यहाँ पे भाव उत्पन्न हो रहा है, सुनैना के साथ कुछ दिक्कत होगी जिसकी वजह से उसे मतलब खाना नहीं खाया जाता। चलिए ठीक है, अगला जो है ये आपका गद्यांश आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है 5 क्वेश्चन जो है आपके इसमें से मिलेंगे और बहुत ही आसानी से। देखिए यहाँ पे लिखा है मैत्री भाव सकारात्मक तथा डैश वर्ग में गिना जाता है। मित्रता एक ऐसा उपहार है जो डैश को प्राप्त होता है। सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण हमें कभी भी डैश ना हो। जब भी हमारी ऐसी कोई आदत होती है जिससे दूसरों को परेशानी होती है तो ऐसी आदत को डैश में ही भलाई है। मनुष्य तो डैश प्राणी है। ठीक है, चलिए बात करते हैं पहला नंबर। मैत्री भाव सकारात्मक तथा डैश वर्ग में गिना जाता है। मैत्री भाव जो है सकारात्मक तथा नकारात्मक ये हो ही नहीं सकता। निम्न मतलब निम्न वर्ग में तो मित्रता, सकारात्मक और निम्न वर्ग में तो इसमें नहीं गिना जाता, मध्यम वर्ग में भी नहीं, उच्च वर्ग में गिना जाता है। मैत्री भाव जो होता है सकारात्मकता के साथ होता है और उच्च वर्ग में गिना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मित्रता ऐसा उपहार है जो डैश को प्राप्त होता है। मित्रता एक ऐसा उपहार है जो गरीब को प्राप्त होता है, जी नहीं, सबको प्राप्त होता है। गरीब को भी प्राप्त हो सकता है, अमीर को भी प्राप्त हो सकता है, दोनों को हो सकता है, सबको प्राप्त नहीं होता। मित्रता जो है वो केवल भाग्यशाली व्यक्तियों को प्राप्त होता है। अच्छी मित्रता जो है भाग्यशाली व्यक्तियों को प्राप्त होता है। अगला है सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण हमें कभी भी डैश नहीं हो ना हो। सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण हमें कभी खुशी ना हो, गलत बात है। उत्साह ना हो, गलत बात है। भलाई ना हो, खुशी उत्साह भलाई तीनों जो है, अगर सच्चा मित्र कोई है तो उसके रहने पे ये होगा। जो नहीं होगा वो पश्चाताप। अगर हम कुछ गलत कर देते हैं तो हमारा मित्र जो है उसको सही करेगा कि जिससे हमें पश्चाताप ना हो। ठीक है, अगला बात करते हैं। जब भी हमारी ऐसी कोई आदत होती है जिसमें दूसरों को परेशानी होती है तो ऐसी आदत को क्या करने में भलाई है? छोड़ने में ही भलाई है। ये तो आप क्वेश्चन देख के ही बता सकते हैं, फिर भी हम एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। जी हाँ, ऐसी आदत को हमें दिखाने में नहीं, गिनाने में नहीं, अपनाने में नहीं, केवल छोड़ने में ही भलाई है। ठीक, चलिए अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य तो डैश प्राणी है। मनुष्य कैसा प्राणी है? तो एक बार ऑप्शन देखते हैं। मनुष्य एक भयानक प्राणी है, जी नहीं। मनुष्य एक परेशान प्राणी है, जी नहीं। मनुष्य एक दिखावा प्राणी है, दिखावा तो अब धीरे धीरे शुरू हो गया है, लेकिन मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो कि समाज में रहता है। ठीक है, अगला जो है क्वेश्चन होमवर्क जो है, जो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सब लोगों से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। सब लोगों से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो ये जो है 4 ऑप्शन है, सर्वकालिक, सार्वजनिक, सार्वदेशिक, सार्वभौमिक। तो इसको आप जो है कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि सब लोगों से संबंध रखने वाले के लिए एक वाक्यांश में एक शब्द क्या है। ठीक है, इसी के साथ जो है आप लोगों से अलविदा लेते हैं और आप पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए अवतार बैच के साथ। और बहुत ही जल्दी जो है आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से होगा, क्योंकि आप अवतार बैच के इस रिवीजन क्लास से जुड़े हुए हैं। हमारे एसबी क्लासेस चैनल पे आपको अच्छे अच्छे कंटेंट आगे देखने को भी मिलेंगे और आपका रिवीजन जो है बहुत क्विक तरीके से हम लोग करवाएंगे जो है, आप ताकि आपका समय भी बचे और आप जो है अच्छे से पढ़ाई भी कर लें। चलिए आपसे अलविदा लेते हैं, धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।